जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। कहते हैं कि जब जिंदगी हर रास्ता बंद कर देती है तब एक ही चीज रह जाती है, वो है आत्मविश्वास, श्रद्धा और सही दिशा में उठाया गया छोटा सा कदम। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी समस्या जरूर आती है जो बार बार लौट कर आती है, जैसे कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, प्यार में धोखा मिल रहा है, नौकरी हाथ से निकल रही है, रिश्तों में संभल नहीं पा रहे और विश्वास हर महीने बिगड़ता रहता है। हम सोचते हैं कि कुछ तो ट्राई किया जाए, लेकिन क्या वाकई आपने भीतर झांक कर, अपने आसपास की ऊर्जा को देखकर, अपने कर्मों को पहचान कर कोई उपाय किया है? यही वो पहलू है जहां से समाधान की असली यात्रा शुरू होती है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे अचूक और सरल उपाय जो आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी उलझनों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय किसी चमत्कार के भरोसे नहीं टिके, बल्कि प्रकृति, ऊर्जा और विश्वास के विज्ञान पर आधारित है। ये इतने आसान है कि आप इन्हें रोजमर्रा के जीवन में बिना कुछ बड़ा बदलाव किए अपना सकते हैं, लेकिन इनका असर ऐसा गहरा होगा कि आपकी सोच, आपका भाग्य और आपकी ऊर्जा एक नई दिशा लेने लगती है। तो ध्यान से सुनिए, हर समस्या का समाधान बस एक समझदारी भरे कदम में छिपा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्ज सिर्फ पैसे का मामला नहीं होता, ये एक मानसिक बोझ भी बन जाता है। जब इंसान कर्ज में डूब जाता है तो उसका आत्मविश्वास, उसका भविष्य का सपना और यहाँ तक कि रिश्तों का संतुलन भी बिगड़ने लगता है। लेकिन कई बार कर्ज सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिटता, उसमें आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपके आसपास का वातावरण भी बड़ा रोल निभाता है। इस वीडियो में 5 उपाय ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन से कर्ज के बादलों को धीरे धीरे हटा सकते हैं। पहला उपाय है, सुबह की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और शिव मंत्र से करें। सुबह उठते ही सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और मानसिक रूप से ये संकल्प ले, मैं अपने कर्ज से मुक्त हो रहा हूँ, मेरा जीवन संतुलित हो रहा है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करने से मनोबल बनता है और आप आर्थिक फैसलों में संतुलन पा सकते हैं। दूसरा उपाय है, उत्तर पूर्व दिशा को साफ और ऊर्जावान बनाए रखना। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को हमेशा साफ रखें और वहाँ रोज सुबह घी का कपूर का दीपक जलाएं। ये दिशा ज्ञान और सकारात्मकता की दिशा होती है। जब ये कोना साफ और ऊर्जा से भरपूर होता है तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और आप अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहते हैं। तीसरा उपाय है, शुक्रवार को करें कमल गट्टी की माला का प्रयोग। शुक्रवार को सुबह स्नान करके लक्ष्मी माँ के सामने कमल गट्टी की माला से ओम श्री महालक्ष्मी भ्य नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय धन और लक्ष्मी का आवाहन है। इसके साथ ही हर शुक्रवार को जरूरतमंद को सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, दूध या मिठाई। आपकी धन चक्र में रुकावटों को खोलता है। चौथा उपाय है, पुराने या टूटे बर्तन और वस्त्र हटाएं। कई बार घर में रखे बेकार या टूटे सामान भी ऊर्जा को ब्लॉक कर सकते हैं। जो बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक चीजें या वस्त्र अब उपयोग में नहीं है, उन्हें घर से बाहर निकाल दें या दान करें। इससे नए अवसरों और ऊर्जा का प्रवेश आसान होता है। पांचवा उपाय है, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपके जीवन की रुकावटों को दूर करता है और शुभ अवसरों को आकर्षित करता है। इन उपायों को अगर 40 दिन तक लगातार किया जाए तो आप खुद फर्क महसूस करने लगेंगे। अटका हुआ पैसा आने लगेगा, कर्जों पर नियंत्रण बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। याद रखें, बदलाव कोई जादू नहीं, ये एक सशक्त प्रक्रिया है और आप हर दिन उसे शुरू कर सकते हैं। जब बार बार रिज्यूमे भेजने के बाद भी कोई कॉल ना आए, इंटरव्यू देने के बाद भी चयन ना हो या बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़े, तो आत्मविश्वास बुरी तरह हिल जाता है। नौकरी ना मिलना सिर्फ मेहनत की कमी नहीं होती, कई बार ये आपकी ग्रह दशा, मानसिक ऊर्जा और आसपास के वातावरण से भी जुड़ा होता है। आइए ऐसे 5 उपाय जानते हैं जो आपके करियर की दिशा को बदल सकते हैं। पहला उपाय है, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार और आदित्य मंत्र
नौकरी पाने के लिए आत्मबल और स्पष्ट सोच जरूरी है। हर सुबह सूर्य नमस्कार करें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। सूर्य आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का प्रतीक है। ये उपाय आपके भीतर नेतृत्व की ऊर्जा को जगाएगा। दूसरा उपाय है शनिवार को तेल और काले वस्त्र का दान। शनि ग्रह करियर में सबसे अधिक असर डालता है। हर शनिवार को किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल, काले चने या काले कपड़े दान करें। इससे आपकी कुंडली में शनि की स्थिति संतुलित होगी और रुकावटें कम होती है। तीसरा उपाय है उत्तर दिशा में लगाए हरे पौधे। उत्तर दिशा करियर की दिशा मानी जाती है। इस कोने में मनी प्लांट, तुलसी या अन्य पौधे लगाए जा सकते हैं। ये न सिर्फ सौंदर्य बढ़ाएगा बल्कि धन और अवसरों को आकर्षित करते हैं। साथ ही उत्तर दिशा में कोई भारी सामान न रखे, इससे करियर ब्लॉक हो जाता है। चौथा उपाय है गुरुवार को चने की दाल और हल्दी का दान करें। गुरु ग्रह ज्ञान और करियर को दर्शाता है। गुरुवार को पीली चीजें जैसे चने की दाल, हल्दी या केले का दान करने से गुरु बलवान होते हैं और नौकरी में स्थिरता आती है। साथ ही इस दिन पीले कपड़े पहनने और मीठा भोजन करने से भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही पांचवा और आखिरी उपाय है रोज 108 बार ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का जप करें। हनुमान जी से जुड़ा ये मंत्र आपके भीतर की रुकावटों, डर और अस्थिरता को दूर करेगा। हर दिन एकांत में बैठे 108 बार इस मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से दोहराएं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने भीतर की ऊर्जा को करियर के अनुरूप ढाल सकते हैं। जब आपका अंदर और बाहर दोनों संतुलित होते हैं तो नौकरी खुद चलकर आपके पास आती है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है, आप तैयार रहें। पढ़ाई में मन न लगना आज सिर्फ बच्चों की ही नहीं, बड़ों की भी एक आम समस्या बन चुकी है। डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल की आदतें, आत्मविश्वास की कमी या मानसिक थकावट, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन कई बार ये सिर्फ आदत नहीं होती, ये आसपास की ऊर्जा, दिशा और हमारे अंदर के फोकस सेंटर से भी जुड़ा होता है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ ऐसे उपाय जानते हैं जिससे आपका माइंड बहुत ही तेज हो जाएगा। पहला उपाय है पढ़ाई की दिशा सही करें। पढ़ने का सबसे अच्छा दिशा है पूर्व या उत्तर पूर्व। ये दिशा क्लैरिटी, रिकॉल और इंस्पिरेशन देती है। अगर बच्चा पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पढ़ता है तो फोकस डिस्ट्रैक्टेड होता है। स्टडी टेबल पर किसी पहाड़, सूर्योदय या माँ सरस्वती की फोटो लगाएं। ये आपके माइंड को अट्रैक्टिव करती है। दूसरा उपाय है हर सुबह ओम ए सरस्वती नमः मंत्र का जप कराएं। इस मंत्र को रोज सुबह 11, 21 या 108 बार बच्चे से खुद बुलवाएं। उसे बोले गए शब्दों की शक्ति समझ आए। माता सरस्वती की कृपा से न केवल स्मरण शक्ति तेज होगी बल्कि आत्मबल भी बढ़ेगा, जो पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी है। तीसरा उपाय है नाखून काटने और बाल धोने के दिन निर्धारित करें। एक व्यवस्थित जीवन पढ़ाई की आदत को मजबूत करता है। बच्चों को रविवार या बुधवार को नाखून काटने, गुरुवार या सोमवार को बाल धोने जैसे छोटे नियम दें। इससे समय की रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन आता है, जो पढ़ाई का मूल है। चौथा उपाय है एक स्टडी कैंडल या घी का दीपक रोज शाम जलाएं। बच्चे के स्टडी टेबल पर रोज एक दीपक जलाएं, विशेष रूप से गाय के घी का। यह ब्रह्म मुहूर्त में किया जा सकता है या शाम के समय भी। दीपक की लौ आपके माइंड को तेज बनाती है और वातावरण को क्लेम करती है। पांचवा उपाय है माता पिता से संवाद और प्रेरणा। सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है, पढ़ाई का डर निकाले लेकिन उसकी वैल्यू बनाए रखें। हर दिन 10 मिनट बच्चे के पास बैठिए, उससे बातचीत कीजिए, उसके साथ थोड़ा पढ़ने का दिखावा भी करिए। ये बॉन्डिंग बच्चों को गिल्ट नहीं बल्कि इंस्पिरेशन देती है। कोई एक प्रेरणादायक लाइन जैसे तू कर सकता है उसे हर दिन सुनाइए। धीरे धीरे ये वाक्य उसके अंदर नया आत्मविश्वास रोपेगा। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में
हर किसी को कोई ना कोई हेल्थ से जुड़ी दिक्कत है ही। कोई थकान से जूझ रहा है, किसी को नींद नहीं आती, कोई बार बार सर्दी जुकाम से परेशान है, तो कोई मानसिक तनाव से। सिर्फ दवा लेना ही हल नहीं है। शरीर और आत्मा दोनों को ठीक करने के लिए ऊर्जा, ध्यान, संस्कार के कुछ विशेष उपाय करने जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय को। पहला उपाय है सुबह का पहला जल। कॉपर लोटे में रखा जल पिए। रात को तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रखें और सुबह उठते ही वही जल पी जाए। ये शरीर को डिटॉक्स करता है, लीवर को ठीक करता है और डाइजेशन को बैलेंस करता है। नियमित रूप से करने पर त्वचा, मानसिक और थकान से जुड़ी समस्याएं कम होंगी। दूसरा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। हर दिन 21 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये सिर्फ मृत्यु से रक्षा का मंत्र नहीं है, बल्कि ये बॉडी और माइंड को बैलेंस करता है। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, उन्हें रोज इस मंत्र को कम से कम 21 बार बोलना चाहिए, सुबह या रात के समय शांति से बैठकर। साथ ही तीसरा उपाय है हल्दी और गाय का घी। शरीर की ऊर्जा प्रणाली के लिए अमृत रोज सुबह या रात को एक चुटकी हल्दी और 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर खाएं। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है और शरीर में एनर्जी को दौड़ाता रहता है। दवाओं से जो नहीं होता, वो ये 2 चीजें धीरे धीरे कर देती है। चौथा उपाय है घर में शुद्ध रूप और गंध। रोज सुबह घर में कपूर, लौंग और गूगल से बनी धूप जलाए और हर कमरे में घुमाए। साथ ही इससे हवा शुद्ध होगी, बैक्टीरिया का प्रभाव कम होगा और मानसिक सुकून भी बढ़ेगा। ये उपाय खास तौर पर तब करें जब घर में कोई अक्सर बीमार रहता हो। पांचवा और आखिरी उपाय है तुलसी का सेवन और तुलसी जल का छिड़काव। तुलसी के पत्ते हर सुबह खाली पेट चबाएं या उसका काढ़ा बनाकर पी जाए। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार और बच्चों के कमरे में तुलसी जल यानी पानी में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर हल्का छिड़काव करें। ये वातावरण को भी ऊर्जावान बनाता है। जब घर में हर समय तनाव, तकरार और चुप्पी का माहौल हो, जब रिश्ते धीरे धीरे भावनाओं से नहीं मजबूरी से चलने लगे, तो समझ लीजिए कि सिर्फ संवाद ही नहीं, ऊर्जा भी रुक गई है। घर एक मंदिर जैसा होता है और उसमें रहने वाले लोग ही उसकी मूर्तियां हैं। अगर वाणी, विचार और वातावरण सही दिशा में न हो, तो कलह की लहरें बार बार लौट कर आती है। आइए जानते हैं 5 ऐसे उपाय जो घर की फिजा बदल सकते हैं। पहला उपाय है घर के देवता की जगह तय करें और रोज दीपक जलाएं। हर घर में कोना ऐसा होना चाहिए जहां रोज कम से कम एक दीपक जले, चाहे कितना भी व्यस्त दिन क्यों न हो। ये स्थान उत्तर पूर्व कोने में हो और वही भगवान की मूर्ति या फोटो भी हो। सुबह शाम एक घी का दीपक और एक कपूर का टुकड़ा जलाकर ओम शांति शांति मंत्र बोले कम से कम 11 बार। ये कंपन पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर देगा। दूसरा उपाय है नमक पानी से पोछा। हर मंगलवार और शनिवार को घर में अगर कलेश बना रहता है, तो हर मंगलवार और शनिवार को पोछे से पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक डालें। इससे घर की रुकी हुई ऊर्जा बहने लगती है। सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक उपयोग करें। ये विशेष रूप से मानसिक तनाव और नजर दोष को हटाने में उपयोगी है। तीसरा है भोजन के पहले मीठा बोले और मीठा खिलाए। जब भी घर के सभी सदस्य भोजन पर बैठे, तो भोजन शुरू करने से पहले किसी एक सदस्य से एक दूसरे की तारीफ या शुभकामनाओं का वाक्य बुलवाएं, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा या हम सब साथ हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। फिर एक छोटी सी मिठाई जैसे एक बूंदी या मिश्री सबको दे। ये भावनाओं को रिसेट करता है। चौथा उपाय है एक दीवार पर परिवार की मुस्कुराती तस्वीर अवश्य लगाएं। कई बार नेगेटिव ऊर्जा इसलिए पनपती है क्योंकि हम घर की दीवार पर उदास या खाली फ्रेम रखते हैं। एक दीवार चुने दक्षिण दिशा की, जहां पूरे परिवार की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें लगाएं। इससे अवचेतन मन में परिवार के प्रति सकारात्मक भाव बना रहेगा और झगड़े की तीव्रता कम होगी। पांचवा उपाय है गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और घर में हल्दी रखें। गुरु ग्रह का घर में शांति और समझदारी पर सीधा असर होता है।
हर गुरुवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ाए, हल्दी अक्षत चढ़ाए और ओम बृहस्पति नमः मंत्र का 11 बार जप करें। घर के रसोई घर में थोड़ी सी हल्दी हमेशा रखें। ये ऊर्जा के संतुलन और ग्रह दोष से सुरक्षा देगा। इन छोटे छोटे बदलावों से आप घर के वातावरण को भीतर से महसूस कर पाएंगे। कलेश, बहस और चुप्पियों की जगह धीरे धीरे संवाद, अपनापन और मुस्कुराहट लेने लगती है। व्यू 6। कई बार हम किसी नौकरी में तो होते हैं, लेकिन मन में लगातार डर बना रहता है। कहीं बॉस नाराज न हो जाए, कहीं अचानक निकाल न दिया जाए, या फिर किसी गलती से सब हाथ से न निकल जाए। ऐसी स्थिति में न सिर्फ दिमाग अशांत होता है, बल्कि ये डर धीरे धीरे आपके काम की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। अगर आप भी इस मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं, तो ये 5 उपाय आपको नौकरी में स्थिरता और आत्मबल दोनों देने में मदद करेंगे। पहला उपाय है संकट मोचन हनुमान की आराधना करें। रोज सुबह काम पर निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। खासकर मंगलवार और शनिवार को 108 बार ओम हनुमंते नमः मंत्र का जप करें। ये न केवल शत्रु बाधाओं से रक्षा करेगा, बल्कि मन को स्थिर भी करता है। ऑफिस जाने से पहले दाएं कंधे पर थोड़ा सिंदूर लगाने से आत्मबल बढ़ता है। दूसरा उपाय है ऑफिस बैग में चांदी का सिक्का और तुलसी का पत्ता रखें। एक साफ कपड़े में तुलसी का सूखा पत्ता और एक चांदी का सिक्का लपेटकर ऑफिस बैग या डेस्क के दराज में रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा करता है और वर्क प्लेस की वैचारिक टकराव से राहत देता है। हर शुक्रवार को सिक्के को साफ करके दोबारा स्थापित कर सकते हैं। तीसरा उपाय है दक्षिण दिशा में कोई पुराना खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम न रखें। अगर आपके घर या ऑफिस के दक्षिण दिशा में कोई पुराना, टूटा हुआ या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखता है, जैसे पुराना लैपटॉप, घड़ी या वायरिंग, तो उसे तुरंत हटा दें। दक्षिण दिशा नौकरी और सम्मान की दिशा होती है। वहाँ रुकी या जली चीजें होने से करियर अटक सकता है। चौथा उपाय है हर बुधवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपके कर्म को सही दिशा देते हैं। हर बुधवार सुबह इस मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान कृष्ण को तुलसी, माखन और मिश्री का भोग लगाएं। ये उपाय करियर में आने वाली अनदेखी अड़चनों को शांति से सुलझाने में मदद करेगा। पांचवा उपाय है हर शुक्रवार किसी जरूरतमंद को पीली मिठाई या हल्दी दान करें। साथ ही एक नींबू लेकर उसे 7 बार सिर से वार कर 4 टुकड़ों में काटकर चौराहे पर रख दें। ये उपाय नौकरी में चल रही नेगेटिव और बुरी नजर से दूर करता है। इन उपायों को कम से कम 21 दिन तक लगातार करें। आपको ऑफिस के माहौल में सबटल बदलाव महसूस होगा, जैसे बॉस की नाराजगी कम होना, सहकर्मियों का समर्थन बढ़ना और काम में स्थिरता आना। याद रखिए, नौकरी में स्थिरता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि ऊर्जा और भरोसे से भी आती है। कर्ज की हो, नौकरी की, रिश्ते की या नेगेटिव माहौल की, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई ऊर्जा अटकी होती है। और जब आप सही उपाय, सही भावना और सही दिशा में काम करते हैं, तो ऊर्जा फिर से बहने लगती है। ये उपाय कोई चमत्कारी जादू नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने के तरीके हैं। जब आप एक छोटी सी क्रिया भी पूरे मन से करते हैं, तो उसका आप पर असर बाहरी नहीं होता, बल्कि आपके अंदर भी दिखने लगता है। जीवन की जंग में हथियार बड़े नहीं, इरादे मजबूत रखिए। अब समय है सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ करने का। इन उपायों को सिर्फ पढ़कर छोड़ मत देना, इन्हें आजमाइए, अपनाइए और महसूस कीजिए कि आपके चारों तरफ एक माहौल कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी राहत दी हो, थोड़ी सी भी दिशा या थोड़ी सी भी उम्मीद दे सका हो, तो इसे शेयर जरूर करिए। क्या पता आपके एक क्लिक से किसी और की भी जिंदगी नई दिशा पकड़ ले, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब हम उसे बुलाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले नई कहानी, अगले नई जानकारी के साथ।